समय तो मुसलमानों ने आप पर भी एतबार भरोसा किया था। अब सवाल वही, भरोसा कौन जीतेगा, वो लड़ाई शुरू होती दिख रही है क्या? अपनी बात से शुरुआत करते हैं संदीप जी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जब भी कोई पॉलिसी बनाई है सबको उसका फायदा हुआ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है। जब मंदिरों की घेराबंदी कराई तब मस्जिदों और कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी कराई। छात्रवृत्ति मिलती है तो हर धर्म के लोगों को मिलती है। नीतीश जी ने एक ऐसा शासन बिहार में स्थापित किया जहां सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हर कोई रहता है और कोई किसी को दबाना चाहेगा तो ऐसा बदले बदले नजर आ रहे हैं ना। अभिषेक, मैं आपको बताता हूँ 2011 का मैंने उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, टोपी नहीं पहनी तो रिश्ता टूट गया था साल डेढ़ साल में। और उस वक्त के मशहूर बयान, उस वक्त का मशहूर बयान नीतीश कुमार का क्या था? नेता को टोपी भी पहननी होगी, तिलक भी लगाना होगा। टोपी पहनने से तो इनकार कर रहे हैं नीतीश कुमार खुद। थोड़े दबाव में आ गए हैं क्या बीजेपी के? ऐसा नहीं है संदीप जी, कोई दबाव नहीं। नीतीश कुमार जी पर कहा कोई दबाव और प्रभाव चलने वाला। वक्फ कानून पर भी आप सुर में सुर मिलाते दिखे। वक्फ पर आप सुर में सुर मिलाते दिखे बीजेपी के। एसआईआर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, मेरा आरोप नहीं है, कि मुसलमानों के ज्यादा वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं, घुसपैठिया बताया जा रहा है। आप खामोश बैठे हैं। नीतीश ऐसे तो ना थे पहले। मैं एक विस्तारित जवाब आपको देता हूं। उसके बाद भी फुलवारी शरीफ में कार्यक्रम हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने टोपी तब भी पहनी, पहले भी पहनी। अरे होता यह है कि भाई हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक नेता टोपी ऑफर कर रहे थे और नीतीश कुमार जी ने टोपी लेकर किन्हीं और नेता को पहना दिया, सम्मानित किया। कई बार ऐसा होता है कोई आपको गुलदस्ता दे रहा हो, आप गुलदस्ता उसी की तरफ बढ़ा देते हैं, उसी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फोटो आपके मायने, तस्वीरें क्या संदेश और संकेत देती हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इतने अनभिज्ञ नहीं है नीतीश कुमार फोटो ऑप्स को लेकर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि है क्या कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लोग सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। कोई डराकर वोट दिलाना चाहता है, कोई डरते हुए बचाने की एक्टिंग करके वोट दिलाना चाहता है। नए पर प्रशांत किशोर जी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, खूब अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कहीं खूब अल्लाह अल्लाह करके याद कर रहे हैं अल्लाह को, कहीं पलटकर अल्लाह ने याद कर लिया तो राजनीतिक रूप से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तो उनको यही समझाना चाहते हैं कि भाई मुद्दों के हिसाब से पॉलिटिक्स करिए, मुद्दों के हिसाब से राजनीति करिए। ऐसा ना करिए कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाइए तो एकदम बिस्मिल्लाह और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दीजिए और जहां दूसरे सेगमेंट के लोग रहते हैं वहां जाकर कुछ और नहीं। वो आप लोगों ने भी किया, नीतीश ने भी सोची समझी रणनीति के तहत भाई 73%, 3/4 मोटा मोटा मुसलमानों में पसमानदा है, यानी कि गरीब मुसलमान है। और उसी के साथ एक अति पिछड़ा वर्ग भी आपने क्रिएट किया, यही वोट बैंक आपने बनाया था। पर अब क्या बीजेपी पे डिपेंडेंस इतनी हो गई कि भाई बीजेपी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा? ये मजबूरी हो गई है क्या? उसी में एक मौका तलाश रहे हैं क्या पीके? मुख्य कम सीटें ला करके भी नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं, आगे भी ईश्वर की कृपा और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से रहेंगे। तब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमसे ज्यादा सीटें पा करके भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो कौन जरूरी है और कौन मजबूरी है। नीतीश कुमार जी के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है। वो उसूलों पर राजनीति करते हैं और मुद्दों की राजनीति करते हैं और जनता को कैसे फायदा मिले, बिहार का विकास कैसे हो, इस पर राजनीति करते हैं। तो जो लोग ये स्क्रिप्ट थोपते हैं उन पर कि किसी पार्टी किसी विचारधारा को पोर्ट्रे करके नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन का स्वरूप भले बदलता हो संदीप जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने काम करने के स्टाइल को कभी नहीं बदला है। और मैं नजर डाल रहा था विधानसभा के नतीजों पर अभिषेक, 2020 के नतीजे मैं देख रहा था। चलिए आपकी ज्यादा सीटें नहीं आई, 43 सीटें थी। मुस्लिम विधायक कुल मिलाकर 19 थे, जेडीयू का एक भी नहीं, आरजेडी के 8, कांग्रेस के 4, एआईएमआईएम के 5, सारा विपक्षी खेमा। और जबकि 2015 में आप लालू के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो आपके 5 मुस्लिम विधायक थे और आरजेडी के 12। ये यकायक आपके खेमे में आरजेडी विधायकों की गैर मौजूदगी कुछ सवाल खड़े करती है क्या?
चुनाव के परिणाम वहाँ के समीकरणों के हिसाब से आते हैं, और अगर हमारे हाथ में होता तो हम इतनी सीटें हारते ही नहीं। परिस्थितियाँ इस बार 2020 में विपरीत थी, हम सीटें हारे, हमने एनालिसिस किया, हमने सुधार किया, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते। हार को हार मानते हैं, किसी सीट पर किसी खास समुदाय की जीत हो हार हो उस लिहाज से आप धर्म के चश्मे से नहीं देखते। यही सीख अपने सहयोगी बीजेपी को भी देते हैं। बीजेपी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखती क्या? या हर बात पे हिंदू मुसलमान 80-20 ये तो सब चलेगा ही? फिर आप गांधी जी के अनुयायी हो जाएंगे। हमारी विचारधारा खुली है। नहीं, हम तो गांधी जी के अनुयायी है ही। हमारी पार्टी ऑफिस में तो आप आ ही सकते हैं और देख ही सकते हैं कि हमारी पार्टी में वो गांधी जी के 3 मंदिर का जिक्र कर रहा था मैं कि ना बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा बोलेंगे भी नहीं। ना, ठोक कर बोलेंगे, ठोक कर काम करेंगे और ठोक कर सब। चलिए, ठोक कर अभी बोलेंगे, बोला